अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो अयोध्या में न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। जाहिर तौर पर 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और इसके बाद 23 जनवरी से आम जनमानस दर्शन कर सकेंगे। और उससे पहले की तस्वीर लगातार न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से हनुमानगढ़ी यानी कि भक्ति पथ पर मौजूद भीड़ भक्तों की उमड़ पड़ी है। हर कोई पहले हनुमानगढ़ी पहुंचता है, बजरंगबली के दर्शन करता है और वहां अर्जी लगाता है कि रामलला का उन्हें दर्शन करना है। उसके बाद यहां से रामलला के दर्शन के लिए लोग निकलते हैं। हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पर्यटन है उसमें काफी उछाल हुआ है। करीब 85% से ज्यादा पर्यटक रुक कर रहे हैं अयोध्या का। कहा जा सकता है कि अयोध्या में पर्यटकों का रुख किस तरह से रोजगार को बढ़ा रहा है, आर्थिक स्थिति लोगों की सुदृढ़ कर रहा है। जाहिर तौर पर एक उम्मीद जो की जा रही थी, जो कोशिश सरकार की तरफ से थी कि अयोध्या में विकास के काम हो और विकास के काम के दम पर अयोध्या वासियों को सौगात भी मिले, आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हो, उसकी हर एक कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि हम आपको भक्ति पथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भक्ति पथ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। आप दुकान देख सकते हैं, सारे दुकान एक रंग में रंगे हुए हैं। उन दुकानों के ऊपर बोर्ड, दुकानों का नाम, और ऐसे में जो अब तक गलियां सुनी होती थी वहां किस तरीके से रौनक है। लोगों की भीड़ ये बताती है कि किस तरीके से वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। और देखिए माथे पर श्री राम। कहां से आया? हम यही बगल के हैं। कहाँ? अयोध्या धाम से। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग बराबर आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हनुमान जी महाराज हम लोग की कृपा बनाए रखते हैं। पहले से अब में अंतर? बहुत ही अंतर हो गया। जैसे अब योगी राज आ गया। पहले तो जो था ये सब था ही नहीं। अब तो रोड भी अच्छा बन गया, सब कुछ हो गया। मंदिर पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती अब हम लोग को बराबर के। आज हमारा जन्मदिन भी है, हम दर्शन करने आए हुए हैं। हमारा सब कुछ इन्हीं से चलता है। हम सभी से यही गुजारिश करेंगे, आप सभी आइए, एक बार अयोध्या में दर्शन कीजिए। इनका चलता है प्रभु श्री राम से और आपका चलता है? हमारा चलता है श्री हनुमान जी से। हमारा सब कुछ यही है। भक्त है वो श्री राम का भी भक्त है। सीधी बात यही है, जो हनुमान जी का भक्त है वो श्री राम जी का भी भक्त है। मंगलवार तो कल था, आज बुधवार। आज हमारा जन्मदिन है। आज हमारा जन्मदिन है। मंगलवार को तो हमेशा आते हैं, आज हमारा जन्मदिन है। जोश बहुत कम लग रहा है। जय श्री राम। तो जय श्री राम का उद्घोष हर तरफ सुनाई दे रहा है। सीताराम सीताराम का धुन हर मठ मंदिर में सुनाई दे रहा है। बाहर से भी लोग आए हैं। आप कहां से आई हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं, लगभग मंथ में एक बार तो आना जाना हो ही जाता है। तो कितना बदलाव महसूस हो रहा है? अभी जस्ट 2 मंथ पहले आए थे तो इतनी धूल मिट्टी थी कि आना जाना मुश्किल था। उस वक्त तो विकास के काम चल रहे थे। अगर हम 5-6 साल 10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, तब से बहुत अच्छा विकास हो गया। बहुत अच्छी मंदिर बन गए, बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं हो गई। तो व्यवस्थाएं वाकई अच्छी रहे। क्या करें? पहली चीज तो राम पथ बन चुका है, राम जन्मभूमि जाने के लिए। और दूसरी चीज यहाँ भक्ति पथ बन। आप पहले सुनिए तो पूरा अयोध्या जंक्शन है, आप आए होंगे। अयोध्या कैंट का नाम बदला गया। नाम बदलते ही उसका विकास कार्य और तेजी से बढ़ चुका है। और वो छोड़िए, अयोध्या जंक्शन अभी मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं, उसे जाके देखिए। स्टेशन का मंदिर ज्यादा लगता है। बगल में पुराना है और बगल फिर जो नया बना वहाँ नया है, तो दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। और आप हवाई अड्डा देख लीजिए जाके, महर्षि वाल्मीकि के नाम से बनाया गया है। ये हमारा विकास है अयोध्या का। और दूसरी चीज, लखनऊ गोरखपुर हाईवे, उसका भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। और कुछ दिन बाद शायद हो सकता है यहाँ का भी चौड़ीकरण किया जाए। कहाँ का? यहाँ का हो गया, अभी और विकास होगा। अभी देखिए तो, अभी जब तक राम जी बहुत विकास होगा अभी। जय श्री राम। तो देख रहे हैं विकास की उम्मीद लगाए यहाँ के युवक भी बैठे हुए हैं और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। सबके ललाट पर, माथे पर जय श्री राम, जय श्री राम। और ये उद्घोष ये बताता है कि लोगों में कितना उत्साह है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर, बिहार। यहाँ से वैशाली। थोड़ा उधर हो जाइए, उधर होइए। पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। आने के बाद आनंद आ रहा है, यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही आनंद आ रहा है। लग रहा है जहाँ कहीं आए घूमने के लिए। भगवामय हो गया, पूरा भगवामय हो गया है, पूरा अयोध्या भगवामय हो गया है। मैं जैसे सतयुग आ गया फिर से, ठीक है। ये अयोध्या जो है फिर से त्रेता या सतयुग? त्रेता तो लग रहा है ऐसा कि फिर से हम लोग वो युग में आ गए हैं जो पहले गुजर चुका है, ठीक है। ऐसा देखने से लग रहा है, मतलब माहौल ऐसा मोदी जी बना दिए हैं, ठीक है। और आप लोग नहीं बनाए माहौल तो सब लोगों ने मिलकर बनाया है। एक ही नारा, एक बात कहना है, एक ही नाम, एक बात कहना है। जय श्री राम। जब भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो माँ सीता उनके साथ नहीं थी। और रावण को जब न्योता दिया गया था तो माँ सीता को लेकर के रामेश्वरम में आए थे। उसी तरह मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आएंगे तो मतलब पूरे जनता को ये मन है कि उनकी पत्नी हीराबेन है, उनको लेकर के आए। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पहले कभी आए थे आप? नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हाँ किए। व्यवस्थाएं कैसी है? अच्छी है। रौनक है अयोध्या? बहुत ज्यादा रौनक है, बहुत ज्यादा, और बहुत खुश भी हैं हम लोग, बहुत ज्यादा खुश हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को जी, अभी लिखवाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे परिवर्तन कहेंगे। जब कार सेवा यहाँ हो रहा था उस टाइम पट्टी लोगों के सिर पे थी जय श्री राम की, और आज माथे पर जिस तरीके से जय श्री राम का नाम लिखवा के लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसे कहा जा सकता है कि रामलला के प्रति उनकी आस्था किस तरीके से है। अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, जाहिर तौर पर कहे कि दिन दूनी रात चौगनी, यहाँ विकास के कारण और उसी रफ्तार से भक्तों की संख्या। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, लगातार अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का जो विकास है वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि देखिए, आपको बता दूं कि इस वक्त चूंकि मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं और ये वही राम की पैड़ी है जो कभी जर्जर हो चुकी थी, बदहाल हो चुकी थी। और मुझे याद है कि 2017 में चूंकि इसका जीर्णोद्धार शुरू, आज के डेट की बात करें तो आज राम की पैड़ी चमचमा रही है। लेकिन देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल पर मैं आना चाहूंगा राहुल, चूंकि ऐसी सूचना खबर आ रही है कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वो यहां पर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सबसे पहले सरयू में स्नान करेंगे और उसके बाद चूंकि वो मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे तो एक दिन का वो उपवास भी रखेंगे और उसके बाद जो अनुष्ठान शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का उसमें शामिल होंगे। देखिए, इस वक्त मेरे साथ अयोध्या के जो प्रमुख संत हैं मौजूद हैं। कृपात्री जी महाराज हैं, सीताराम दास जी हैं, विष्णु दास जी हैं। सबसे पहले महाराज जी आपसे मैं, चूंकि ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि उस दिन 22 जनवरी को संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सरयू में स्नान कर सकते हैं और चूंकि एक दिन का उपवास तो उनको रखना ही है, तो क्या ये इसका धार्मिक महत्व क्या होता है प्राण प्रतिष्ठा से पहले? जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जैसा भी हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप सरयू स्नान कर लिए तो आप मेरे पास बैठ सकते हैं। चूंकि मुख्य जजमान है, तमाम लोगों की भ्रांतियां हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, जाति कुजाति तमाम बात कर रहे हैं। इस सबका समाधान मात्र एक है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। यदि सरयू स्नान कर लेंगे तो विपक्ष के जितने लोगों की टिप्पणियां हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, शादी नहीं है, पत्नी नहीं है, इस सारे शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ये वेद का सूत्र है कि जा मज्जनते बिनहि प्रयासा और मम समीप नर पावहि बासा। तो नरेंद्र मोदी जी को किसी ने सलाह दिया होगा, निश्चित तौर से अच्छा बात है। यहाँ आने पर राम की प्राप्ति तभी होती है जब कोई व्यक्ति सरयू स्नान करता है। आप अयोध्या में आइए, यदि आपने सरयू स्नान नहीं किया
तो लाख कोशिश करेंगे यहाँ पर परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। विश्वामित्र जैसे लोग आए, वो भी यहाँ पे स्नान करके ही दशरथ जी के पास गए। सीताराम दास जी, अगर हम अयोध्या के विकास की बात करें, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की बात हो रही थी, आप लोग अयोध्या में रहते हैं और संतों के बिना अयोध्या अधूरी है। जैसे राम के बिना अयोध्या अधूरी है, तो वैसे ही संतों के बिना अयोध्या अधूरी है। क्या कुछ बदलाव देखा आपने बीते कुछ सालों में, जैसा कि लोग कहते हैं कि अयोध्या बदल गई है, चमचमा रही है, चमक रही है? अयोध्या की पूर्ण कायाकल्प हो गया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को जिस प्रकार से विकास किया, अयोध्या वही त्रेताकालीन अयोध्या दिख रही है। अयोध्या सजी है, सबरी है, क्योंकि अयोध्या अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसका डेवलपमेंट की बात करें, तो अयोध्या को जिस प्रकार से विकास का जो है गंगा बहाया है, जैसे भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, पंचकोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, और यहाँ के 108 कुंडों को भी जीर्णोद्धार किया जा रहा। यहाँ के जो प्राचीन जीर्ण शीर्ण स्थान के जो मठ मंदिर थे, उनको भी पुनरुद्धार करने का कार्य किया जा रहा। अयोध्या को सजाया जा रहा, संवारा जा रहा। एक आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो सरयू स्नान करेंगे। यह नियम है कि जो मुख्य यजमान होता है, वो जब आते हैं तो उनको 10 विध स्नान करने का जो है शास्त्रोक्त विधि है। उनको दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, कुश और जो है गोबर इत्यादि से 10 विध से स्नान करना पड़ता है। जो स्नान करेंगे तो महाराज जी ने बताया कि सरयू जी के स्नान करने से वह पावन पवित्र हो जाएंगे। वास्तव में सरयू जी हुआ है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू जी बसे, तुले ने तुलसीदास। जितना कहा जाए उतना कम है। विष्णुदास जी हैं, लगातार आप मुखर रहते हैं टीवी चैनलों पर, क्या माहौल है अयोध्या का? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि वो चूंकि उस दिन उपवास भी रखेंगे, सरयू में स्नान भी करेंगे, क्या माहौल क्या है अभी अयोध्या में? दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराणा। सरयू माता के गोदी में आएंगे, समझ लीजिए। एक भारत के प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बनकर के आएंगे अवध में, और पहले सरयू जी को दरस परस का अर्थ होता है दर्शन करना, और परस का मतलब होता है छूना। तो दरस परस मंजन अरूपाना, उसको पान करना। पान का मतलब जैसे महात्मा संत रोज सरयू जाते हैं तो स्नान करते हैं, आचमन लेते हैं, तो मुख में आचमन लेते हैं। तो ये तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन के आ रहे हैं, तो ये रंग बिरंगों से अयोध्या राममय है। और महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अभी जिस तरीके से, चूंकि श्रद्धालुओं से लगातार हम लोग की बातचीत होती है, श्रद्धालु जब भी जो कोई पहुंचता है यहाँ पर, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई 5 साल पहले यहाँ से होकर गया है, वो पहचान नहीं पा रहा है। जो पहली बार आ रहा है वो भी प्रफुल्लित हो जा रहा है। इस बदलाव को किस तरीके से अयोध्या के संत देखते हैं? इसको बहुत सकारात्मक देख रहे हैं, और निश्चित रूप से यह बदलाव वर्तमान समय की मांग है। जिस प्रकार से वैश्विक पटल पर अयोध्या के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है और लोगों का आगमन बढ़ा है, उस प्रकार से यह विकास अभी कम ही है। यह विकास और भी चाहिए, और लगातार यह विकास अपने बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से लोग यहाँ आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो अपने अयोध्या को उसी भांति देखना चाहते हैं जैसे त्रेता के समय भगवान राम के समय अयोध्या सजी थी, संवरी थी। आज अयोध्या उसी प्रकार संवर रही है और सजाई जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए अयोध्या को सजाने संवारने का काम जारी है राहुल, और मंदिर निर्माण के साथ साथ चूंकि देखिए यहाँ के जो प्रमुख कुंड हैं, 100 से ज्यादा कुंडों का जीर्णोद्धार करने का फैसला सरकार ने किया है, और उसमें से 1 दर्जन से ज्यादा अगर कुंडों की बात करें तो उनकी तस्वीर बदल चुकी है। सूर्य कुंड की बात करें, विद्या कुंड हो गया, सीता कुंड, गणेश कुंड, ये तमाम वो कुंड हैं जिनके जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ था और लगभग पूरा होने वाला है। तो देखिए आने वाले समय में चूंकि इसको एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना है। हालांकि संतों का ये मानना है कि आने वाले समय में जो विकास की रफ्तार है इसको और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि अयोध्या, ये सच है कि अयोध्या वो शहर है, वो नगरी है जो विकास की दौड़ में बीते कुछ दशकों में बहुत पीछे छूट गई थी। और यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या के लिए सरकार का जो पूरा खजाना है वो खोल दिया। 30,000 से ज्यादा जो करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो चलाई गई, और उसका असर ये हुआ कि अब अयोध्या की जो तस्वीर है वो बेहतर हुई है, और आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर होने वाली है। राहुल, जाहिर तौर पर अविनाश,
आने वाले दिनों में किस तरीके से अयोध्या का और विकास होगा, क्योंकि यहाँ पहुंचे लोग ये लगातार कह रहे हैं कि त्रेता युग का एहसास होने लगा। जो कल तक आते थे पतली पतली गलियों में घूम के रामलला के दर्शन करके, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वापस लौट जाते थे, आज राम की पैड़ी वो जा रहे हैं। साथ ही साथ लता मंगेशकर चौक जा रहे हैं, सेल्फी पॉइंट हो रखा है। रात के 12-1 बजे तक लोग घूम रहे हैं अयोध्या में, भक्त हों श्रद्धालु हों सब घूम रहे। इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से लगातार भीड़ भी बढ़ रही है। ये दिखाना जाहिर तौर पर जरूरी होगा कि आप देखिए, दूर तक नजर डालिए, जिस तरीके से हर एक दुकान को सजाया गया है, जिस तरीके से विकास के काम लगातार हो रहे हैं, भक्तों का जमावड़ा हो रहा है। यही खास तौर पर तस्वीरें अगर हम कहें, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया और भक्तों का हुजूम काशी में यानी कि वाराणसी में उमड़ पड़ा था, और फिर इसके बाद कहा जाए अयोध्या की भी तस्वीर कुछ ऐसे ही अब धीरे धीरे बदल रही है। 22 जनवरी के बाद तस्वीर कैसी होगी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों की भीड़ जब एक साथ, भक्तों की भीड़ जब एक साथ अयोध्या के लिए कूच करेगी, रामलला के लिए कूच करेगी, तो समझिए कि क्या स्थिति होने वाली है। हालांकि हर एक व्यवस्था की जा रही है, सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हर एक व्यवस्था की जा रही है। देखिए, कहते हैं ना कि साउथ से हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं रामलला के दर्शन के लिए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या दूसरे राज्यों की बात करें, आप देखिए पूरा समूह बनाकर आते हैं, और खासकर इसमें बुजुर्ग शामिल होते हैं। लंबी यात्रा तय करके आते हैं, काशी से होते हुए, प्रयागराज होते हुए सब अयोध्या पहुंचते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। समझा जा सकता है कि इतनी संख्या में लोग जब पहुंचेंगे तो किस तरीके से यहाँ व्यवसाय से लेकर हर एक चीज बेहतर होगी। कहाँ से आए? महाराष्ट्र, बुल्ढाना से। पूरा एक समूह, कितने का समूह? 200 लोगों का समुदाय। पहली बार सब आ रहे हैं? पहली बार सब आ रहे हैं। ज्यादातर बुजुर्ग हैं? हाँ, नहीं इतना नहीं है, जवान खून ज्यादा है। हाँ, है सभी है मिक्स। 60 के ऊपर वाले? गांव के मुखिया। आप ही लेके आए क्या? यस, गांव के मुखिया। हाँ, डॉक्टर उमर, सरपंच बुल्ढाना जिले से आया हूँ, और सब करीबन 200 यात्री हमारे साथ में है अयोध्या के दर्शन के वास्ते। अयोध्या का दर्शन अभी 2-3 जगह हो गया, अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन हो गया, इसके बाद में अभी राम मंदिर का दर्शन बाकी है। कहाँ बाकी है? राम मंदिर। अब राम मंदिर यहाँ जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ आके अर्जी लगानी पड़ती है? वो मालूम तो नहीं है, हम दर्शन करके निकले, हमको तो बोल के निकले कि रामलला के अच्छे दर्शन हो गए। सुना है कि यहाँ का दर्शन जब तक नहीं होता तब तक हनुमान राम जी का दर्शन नहीं होता। पहले भक्त का फिर भगवान का? पहले भक्त का पहले भगवान का। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। आप लोग आइए अम्मा, कोई बोलो, कोई हिंदी आइए, इधर आइए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मोदी और योगी साहब ने बहुत भारी कार्यक्रम करा हुआ है। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद हमको। तो सुना, देखिए महाराष्ट्र से ये 200 लोगों का दल आया है, राम भक्त, 200 राम भक्त। पहले हालांकि हनुमानगढ़ी के दर्शन कर, अब रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन उद्घोष नहीं हो पाया। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो उत्साह लगातार, मैं कह रहा हूँ उत्साह लोगों में किस तरीके से है। और हालांकि देखिए उत्साह लोगों में, और ऐसे में कहा जा सकता है कि यही 22 जनवरी के बाद यहाँ की स्थिति क्या कुछ होने वाली है, ये समझा जा सकता है। राम भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और कहा जाए कि पीएम मोदी जब 22 जनवरी को पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। हालांकि 23 जनवरी को उन्होंने कहा है, लोगों से एक निवेदन भी किया है कि जो भी आए 23 जनवरी के बाद ही आए। और वही प्लान बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्लान ये भी है कि वो हर बूथ स्तर से लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए लाए। मेगा प्लान तैयार किया गया है। तो देखा जा सकता है कि एक तरफ विकास के कार्य, दूसरी ओर बढ़ती है भक्तों की संख्या, और तीसरी ओर आर्थिक स्थिति अयोध्या की बेहतर हो रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत कुछ अयोध्या में बदल चुका है। अयोध्या परिवर्तन की ओर रुख कर गया है। भक्तों की भीड़ और जय जय श्री राम सीताराम के उद्घोष के साथ किस तरीके से लोग यहाँ बेहद उत्साहित हैं। एक बार फिर से और दर्शकों को दिखाते हैं और उसी तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं जिस तरीके से लोगों में जोश है। जय श्री राम, जय श्री राम।